हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बाइक गेमिंग के केस के बारे में और 420 420 के बारे में। दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक गेमिंग की सज़ा कितनी होती है और बाइक गेमिंग किस आधार पर लागू की जाती है। दोस्तों बाइक गेमिंग की अगर बात करते हैं तो बाइक गेमिंग का मतलब होता है कि पहले पति और पहली पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे अगर वो शादी करता है, यानी कि अगर अगर जिस व्यक्ति की शादी हो चुकी है वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उसकी शादी हो चुकी है और पहले पति के जीवित रहते हुए या जिस व्यक्ति से शादी हुई है तो अगर उससे डाइवोर्स लिए बिना अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत उसको अपराधी माना जाता है और उसको सजा दी जाती है। और दोस्तों 420 की अगर बात करते हैं, आईपीसी के सेक्शन 420 की अगर विस्तार पूर्वक बात करते हैं तो 420 का मामला तब दर्ज किया जाता है तब किसी भी साक्ष्य या किसी भी व्यक्ति से अगर कोई भी बात को छुपा कर या उसको ये मानो कि उसको गुमराह कर कर कोई भी अभिचार किया जाता है या उससे कोई धोखाधड़ी की जाती है तो ऐसे मैटर के लिए 420 का मामला दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों जो आज की वीडियो का प्रमुख टॉपिक है वो बाइक गेमिंग प्लस 420 का मामला है। तो आप इस वीडियो को संपूर्ण रूप से विस्तार से देखिए, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो को अगर आप तरीके से देखते हैं तो आपको भी हो सकता है कि इस वीडियो से और इस जजमेंट से कुछ फ़ायदा मिल सके। क्योंकि दोस्तों जो हाल ही में जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है। तो दोस्तों अगर केस के फैक्ट की अगर बात करते हैं तो केस के फैक्ट में देखेंगे कि किस आधार पर बाइक गेमिंग साबित की गई और किस आधार पर 420 का भी मामला दर्ज किया गया। दोस्तों केस के फैक्ट में अगर प्रमुख रूप से देखते हैं तो ये केस का डिपेंडेंट करता है महिला के ऊपर, क्योंकि एक महिला के साथ साथ दो अन्य और महिलाओं के ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसका आईपीसी के सेक्शन 494 और उसके साथ साथ ही आईपीसी के सेक्शन 420 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश शिवपुरी में जब लोअर कोर्ट में जब मामला गया तो वहाँ पर मामला जाने का प्रमुख कारण था कि एक पति और पत्नी की शादी हुई थी। तो पति पत्नी की शादी होने के बाद जब उनके बच्चे पैदा होने की स्थिति में जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ पर ये पता चला है कि पत्नी गर्भवती है और पत्नी गर्भवती होने के साथ साथ ही क्योंकि पति को खुशी हुई थी कि पत्नी गर्भवती है तो अब अपने संतान पैदा होगी और मैं भी बाप बनूंगा। लेकिन दोस्तों इससे ही महिला को दुखी होना पड़ा, क्योंकि महिला का विचार था कि वो गर्भपात करवाए। अब दोस्तों कोई भी महिला ऐसा नहीं चाहती है कि अगर वह गर्भवती है तो वो गर्भपात करवाए। अगर कोई भी महिला गर्भपात करवाने के लिए अगर वह ये बोलती है कि मैं गर्भपात करवाना चाहती हूँ तो वहीं से मामला उजागर हुआ और वहीं से मामला की शुरुआत हुई। तो दोस्तों जब डॉक्टर के द्वारा ये कहा गया है कि आपकी पत्नी गर्भवती है और आप बाप बनने वाले हैं तो वहीं पर महिला का ये जवाब था कि मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ, यानी कि मैं गर्भपात करवाना चाहती हूँ। तो पति के द्वारा पूछा गया कि आप गर्भपात क्यों करवाना चाहते हैं, तब पत्नी का जवाब था कि मेरे पहले जिससे शादी हुई थी तो उससे अभी तक मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ, यानी कि जिस व्यक्ति से मैंने पहले शादी की थी तो उससे मेरा तलाक नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों यहीं से मामले की शुरुआत हुई थी और मामले की शुरुआत होने के बाद ही मामला कोर्ट पर पहुंचा था। तो दोस्तों जब पति को ये पता चला कि जिस व्यक्ति से पहले शादी हुई थी उससे अगर अभी तक तलाक नहीं हुआ है और उससे जो भी तथ्य थे तथ्य को छुपाया गया था, क्योंकि जब साइट पर जब उन्होंने विजिट किया था, क्योंकि साइट के माध्यम से उनका संबंध हुआ था, साइट के माध्यम से उनकी साइट शादी हुई थी, तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लीगली डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे वहाँ पर जो महिला थी उसने अपने आप को तलाकशुदा बताया था और पति था तो पति भी तलाकशुदा व्यक्ति था। और लेकिन महिला ने जो भी तथ्य थे तथ्यों को छुपाया गया था ना, तो उसने इस चीज़ का विवरण दिया गया था कि उसका तलाक अभी तक नहीं हुआ है, उसने ये जानबूझकर धोखे से शादी की थी। तो दोस्तों वहीं पर यह साबित होता है कि अगर कोई भी महिला अगर धोखे से शादी करती है, जिस व्यक्ति ने पहले से शादी कर रखी, जिस महिला ने पहले दूसरे व्यक्ति से शादी कर रखी है और वहाँ से अगर तलाक नहीं हुआ है, वहाँ से डाइवोर्स की डिग्री पारित नहीं हुई है, तो इसका मतलब वह 494 आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज होने वाला है। तो दोस्तों मामला जब फैमिली कोर्ट में पहुंचा, शिवपुरी मध्य प्रदेश फैमिली कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो फैमिली कोर्ट में जब केस की हायरिंग हुई तथ्यों को देखा गया, क्योंकि केस की शुरुआत पति द्वारा की गई थी। पति का आरोप था कि जो भी महिला है उसकी पहले से शादी हो रखी थी और उसने मेरे को तलाकशुदा बताया था और ये तलाकशुदा नहीं है, ना कि इसके पास तलाक डिग्री है, तो मुझे न्याय दिया जाए। और उसके साथ साथ ही उसने तथ्यों को छुपाया गया था कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरे अभी तक तलाक नहीं हुआ है। उससे बोला गया था कि मेरा अभी तलाक हो चुका है और मैं शादी कर सकती हूँ। तो इस आधार पर उसके आईपीसी के सेक्शन 420 के अंतर्गत मामला दर्ज होना चाहिए था। दोस्तों कोर्ट में जब हायरिंग शुरू हुई, कोर्ट में तथ्यों को देखा गया, एविडेंसों को देखा गया, तो कोर्ट के द्वारा भी नेगेटिव जवाब दे दिए गए और नेगेटिव जवाब देने का ऑर्डर पास करने के बाद जब पति को राहत नहीं मिली तो वो डायरेक्ट चला जाता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष और माननीय हाई कोर्ट के पास जाने के बाद वहाँ पर जब वो अपनी पिटीशन फाइल करता है, वो तथ्यों को देखता है, वहाँ पर अपनी पिटीशन दायर करता है कि
पति के द्वारा झूठ बोला गया है और झूठ बोलकर 2 वर्ष से मेरे साथ शादी की गई है, तो ये बाइगेमी का अपराध है। और उसके साथ साथ ही मेरे से झूठ बोलकर ये भी मेरे को सांत्वना दी गई कि जो भी शादी के वक्त जो बात हुई थी तो वहाँ पर मुझे गलत डिग्री बताई गई, मोबाइल में धुंधली डिग्री बताई गई कि मेरी अभी जो पहले से शादी हुई थी तो उससे मेरा तलाक हो चुका है। तो दोस्तों इस आधार पर हाई कोर्ट ने भी पति के खिलाफ आदेश पारित कर दिया, यानी कि पति की वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हुई और पति को वहाँ से भी हताश लौटना पड़ा। दोस्तों इससे एग्रीड होकर पति चला जाता है डायरेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जब अपनी पिटीशन फाइल करता है तो पिटीशन में बताता है कि जो भी महिला है, तो महिला ने मेरे साथ धोखेबाजी की है और पहले से इसकी शादी हो गई थी, तो फिर जिस व्यक्ति शादी हुई थी उससे अभी तक इसका तलाक नहीं हुआ है और तलाक नहीं होने की स्थिति में ये बाइगेमी का अपराध कर रही है और मेरे से तथ्यों को छुपाया गया। तो तथ्यों को छुपाने के साथ साथ इसके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 420 के अंतर्गत मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन फैमिली कोर्ट और उसके बाद जब मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में भी उसको निराशा हाथ लगी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होकर उसने एविडेंस को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों फिर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखा, और दोस्तों इसके बीच ही एक महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि जब उनकी शादी हुई थी तो उससे ये भी झूठ बोला गया था पति से कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो 2 लाख रुपए नकद और जो भी शादी का खर्चा था तो वो भी महिला द्वारा लिया गया था। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब सभी तथ्यों को देखा, सभी चीज़ों को देखा और दूसरे केसों का भी विश्लेषण किया, तो इस आधार पर उनको दोषी करार माना गया और दोषी पत्नी के साथ अन्य 2 महिलाओं को भी दोषी ठहराया गया। तो दोस्तों इस जजमेंट से आपने देखा होगा कि अगर कोई भी महिला अगर ऐसा करती है, झूठ बोलती है, तो उसके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 420 का मामला दर्ज करवाया जा सकता है। और अगर कोई भी महिला बिना तलाक लिए हुए अगर दूसरे घर वो शादी कर रही है तो उसके ऊपर बाइगेमी का केस दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो मामला था ये मध्य प्रदेश शिवपुरी में प्रथम मामला दर्ज हुआ था, लोअर कोर्ट में मामला चल रहा था, तो वहीं से इस केस की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया और आदेश दिया गया कि डायरेक्ट कर दिया फैमिली कोर्ट को, और फैमिली कोर्ट में ये बता दिया गया कि डायरेक्ट आप मामले की जांच करके और जिस व्यक्ति के खिलाफ ठोस एविडेंस जमा किए जाते हैं उसके खिलाफ आप संपूर्ण रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जजमेंट था, ये जजमेंट आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये जजमेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली दूसरी वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों ये से जो जजमेंट आते रहते हैं, आप अगर आपका कोई भी सिमिलर केस बनता है, अगर आपका कोई भी रिलेटेड केस बनता है, तो आप उस अपने केस पर जजमेंट का यूज आप कर सकते हैं। अगर किसी अन्य रिलेटेड टॉपिक से अगर आपको जजमेंट की जरूरत हो, या आपका कोई भी अगर मेट्रो में अगर कोई भी केस चल रहा हो, जैसे कि घरेलू हिंसा का या 498 का 125 का डोमेस्टिक वायलेंस का, तो आप उससे संबंधित जजमेंट पे आप हमसे ले सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सअप पर भी मेरे से संपर्क कर सकते हो और वहाँ से मेरे से सजेस्ट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी, ये जानकारी आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, आज का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण था, तो इस जजमेंट का आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी महिला 420 अगर आपके साथ कर रही है तो आप जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपना मुकदमा दर्ज कर सकते हो और मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ उस महिला को आप सबक भी सिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मामला था, ये मामला पति के फेवर में दिया गया और महिला के डिफरेंट ये मामला किया गया। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली जानकारी लेके लेटेस्ट जजमेंट के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।